अब सवाल यह है कि सर हमारे विद्यालय में एक साथ कई सारे सेक्शन ऐड हो गए हैं और इस वजह से हमको समस्या आ रही है, तो उनको डिलीट कैसे करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। स्कूल प्रोफाइल पे यहाँ क्लिक करने के उपरांत यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। सेक्शन मैनेजमेंट पे क्लिक करने के उपरांत यहाँ एक्सपेंड ऑल सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपके क्लास वाइज सारे सेक्शन दिखाई देंगे। जिस क्लास में आपका एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड हो गया है, इसके पीछे एडिट और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ डिलीट करेंगे तो वह सेक्शन आपके वहाँ से हट जाएगा। देख ही सकते हो, यहाँ मेरे क्लास 5 में 2 सेक्शन थे, ए और बी, और यहाँ मैंने एक को डिलीट कर दिया है, खाली एक सेक्शन रहा है। आपको फिर से यहाँ मैं वापस बता देता हूँ। देखिए, ये क्लास 5 में 2 सेक्शन थे जो अब एक ही रहा है। इस प्रकार आपके एक से अधिक सेक्शन हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि सर कक्षा फर्स्ट में बच्चों को या विद्यार्थी को कैसे ऐड करेंगे। आपकी स्कूल सबसे पहले यहाँ फाइनलाइज कर देनी है। फाइनलाइजेशन में के उपरांत आपको डैशबोर्ड क्लिक करना है। स्कूल को फाइनलाइजेशन के उपरांत डैशबोर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और आपका प्रवेश फार्म लेके आप यहाँ सारे जो भी बच्चे की डिटेल है या छात्र की डिटेल है वो भर के आप अपडेट कर पाएंगे। अब एक और यही सवाल ये उठ रहा है कि सर कक्षा पहली में बच्चे का आधार नहीं बना हुआ है, तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, आधार, यहाँ आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आपको 12 टाइम 99 लिखना है और यहाँ देखिए ये राइट का चिन्ह आ गया। तो आप इस तरीके से आधार अपडेट कर पाएंगे संबंधित छात्र का। सर बच्चे का ब्लड ग्रुप अभी तक हमें पता नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप के लिए हम क्या करें। अब ऑब्वियसली कक्षा 1 से 5 तक या 1 से 12 तक हमारे पास सभी बच्चों का मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ सभी अध्यापकों के लिए समस्या आ रही है। तो यहाँ अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से सेव नेक्स्ट का ऑप्शन शुरू कर सकते हैं या सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। से यूपीएस हुए हैं और कई यूपीएस से सेकेंडरी और सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी हो गए हैं, और उसको जैसे छात्रों को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं तो सेक्शन ऐड करे का ऑप्शन आ रहा है। कुछ साथियों का ये सवाल है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लास सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ जैसे मैं यहाँ क्लास 5 कर रहा हूँ, अगर इन केस आपका 6 है तो लास्ट क्लास यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके आप संबंधित क्लास का सेक्शन ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ऐड, यहाँ सेक्शन ऐड करेंगे और यहाँ आपके पास सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और ये देखिए आपके यहाँ सेक्शन ऐड हो जाएगा। या किसी क्लास में आपके 2 सेक्शन हैं तो आप इस तरीके से सिर्फ किसी भी क्लास में आप सेक्शन ऐड कर पाएंगे। यहाँ से ये मैं फिर यहाँ से एक सेक्शन और क्लास 2 में ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये क्लास सेक्शन हो जाएंगे आपके। और आप इस सेक्शनों को चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे, एक्सपेंड ऑल सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ जो सेक्शन बनाए हैं वहाँ आपको यहाँ दिखाई देंगे। एक से ज़्यादा सेक्शन है तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा। अगर आपने गलती से किसी और क्लास में सेक्शन ऐड कर दिया है तो यहाँ से आप डिलीट कर लीजिएगा, तो यह सेक्शन आपके ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएंगे। और नई क्लास के लिए जब तक आप सेक्शन ऐड नहीं करेंगे वो बच्चे प्रमोट आपके विद्यालय में नहीं होंगे। ये रह गया, मैं वापस इसको ऐड डिलीट कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने दूसरी क्लास में ऐड किया था तो वो हट गया है, ये नहीं, ये भी दोनों, ये क्लास 5 में भी हट गया है। और आप देखना चाहे तो यहाँ से वापस आप देख सकते हैं, तो एक एक सेक्शन है। तो इस प्रकार आप नया सेक्शन जोड़ सकते। जीपी, ईपी और एसएफ क्या है, तो जनरल प्रोफाइल को जीपी बोला गया है, एनरोलमेंट प्रोफाइल को ईपी बोला गया है और एसएफ को स्टूडेंट प्रोफाइल बोला गया है। इसका अपडेशन कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ स्कूल के डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ लिस्ट ऑफ और ऑल स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आपको ऑल लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करना है। इसके उपरांत यहाँ आपके स्टूडेंट के नेम पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट के नेम पर क्लिक करने के उपरांत यहाँ उसका डिटेल अपडेट हो ऑटोमेटिक। जो पूर्व में छात्र का 22-23 में आपने जो भर रखा था उसकी डिटेल आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ आप सारी डिटेल अपडेट करके अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ जनरल डेटा अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके
नेक्स्ट प्रोफाइल को आप अपडेट करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ एडमिशन डेट आपसे मांग रहा है, आप एडमिशन डेट डाल के और अपडेट करेंगे। एडमिशन डेट डाल के तो एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ उनकी डिटेल डाल के आपको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। एक छात्र को पुनः उसी क्लास में रिपीट कराना है और अभिभावक इस बात से सहमत भी हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर गो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे जिस छात्र को आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं उस छात्र के लिए उसी क्लास को जो 22-23 में जो सेक्शन जो क्लास थी उसका सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक छात्र है जिनका हम रिपीट रिक्वेस्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ हम रिपीटर बाय चॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ उसकी प्रतिशत हम डालेंगे और इसकी उपस्थिति कितनी थी सत्र में वह डालेंगे। यहाँ हम स्टडी विथ सेम स्कूल डाल के यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करके और यहाँ हम डालेंगे तो ये स्टूडेंट पुनः उसी क्लास में दिखाई देगा कि सर हमारे विद्यालय में हमने किसी बच्चे की क्लास गलत भर दी गई ही थी, जबकि वो इस साल 5वीं क्लास में है और यूडेस पोर्टल पर वहाँ 3री क्लास शो हो रही है। तो हम क्या करें? इसके लिए आपको आपके ब्लॉक संबंधित ब्लॉक के एमआईस को S03 फार्म भर के देना है, जिसमें आपको कुछ डिटेल इस प्रकार से यहाँ रिक्वायर्ड होगी। ओल्ड नेम, न्यू नेम या उसकी क्लास वगैरह डिटेल आप इस यहाँ आप भर के देंगे आपके ब्लॉक के एमआईस को। इसके उपरांत वह क्या करेंगे, उनके लॉगिन से यहाँ मॉडिफाइड क्लास का ऑप्शन होगा, उस पर सिलेक्शन करेंगे। यहाँ उस छात्र को का जिस क्लास में आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं, अगर 3rd का है और आप 5th में लाना चाहते हैं तो यहाँ क्लास सेलेक्ट करके सेक्शन सेलेक्ट करके अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो छात्र उसी क्लास में चला जाएगा। यह ब्लॉक लेवल का कार्य है और आपको S03 भर के देना है और S03 आपके पास नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर हमने हमारा विद्यालय फाइनलाइज कर दिया है, इसके बावजूद भी यहाँ हम डैशबोर्ड पे जाकर देख रहे हैं तो बच्चों की संख्या यहाँ 0 आ रही है। तो उसका कारण यह है कि वो निश्चित टाइम के बाद आपका विद्यालय यूडाइस पोर्टल से अपग्रेड होगा या अपडेट होगा, उसके उपरांत ही यहाँ जो संख्या आपको दिखाई दे रही है वो तभी दिखाई देगी, अन्यथा आप तुरंत उसको अपडेट करके यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ आपको संख्या 0 दिखाई दे सकती। सर हमारे विद्यालय में कई छात्र ड्रॉप आउट हैं, तो उनके लिए हम अपडेशन क्या करेंगे? तो आपको यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर क्लिक करना है। इसके उपरांत आपको यहाँ संबंधित विद्यार्थी का PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर को डालना है और यहाँ फिर गो बटन पर आप क्लिक करेंगे। गो बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपके पास यहाँ ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ TC, अगर आपके पास पिछले सत्र में ही इस विद्यार्थी ने विद्यालय छोड़ दिया था तो आपको इस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, या वह ड्रॉप आउट हो गया है तो मार्क ड्रॉप आउट का आप एक्शन यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर उसमें मार्क्स इनएक्टिव है तो आप यहाँ से आप इसका ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे। अध्यापकों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि प्रथम सवाल यहाँ है कि सर हमने स्कूल के प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करके और फाइनलाइज कर दिया है, इसके बाद क्या करें? कई बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी विथ सेम स्कूल हो गए हैं, जो हमारे विद्यालय से ट्रांसफ़र या TC होकर लेकर चले गए हैं। तो आपको इस समस्या का समाधान यह है कि यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। इसके उपरांत यहाँ गो बटन पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल के गो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ जिस क्लास में आपको समस्या आ रही है वह क्लास सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ फिर से आप जिस बच्चे का करेक्शन, जैसे यहाँ मैं इस बच्चे का करेक्शन करना चाह रहा हूँ, यह बच्चा है उस स्टूडेंट, इस बच्चे के इस स्टूडेंट में मैं जैसे करेक्शन करना चाह रहा हूँ, यहाँ इसका परसेंटेज लिख रहा हूँ, मैं यहाँ उसकी उपस्थिति में लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ मैं जैसे स्टडी विथ सेम स्कूल हो गया है तो यहाँ लेफ्ट स्कूल विदाउट TC या विद TC आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मैं सेक्शन सेलेक्ट करके अपडेट कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों,
इस बच्चे का स्टूडेंट रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको आपका स्कूल फाइनलाइज के उपरांत भी किसी प्रकार की छात्र की त्रुटि रही है तो आप उसका अपडेशन कर सकते हैं। सर, हमारे विद्यालय में कई छात्र ऐसे हैं जो यूडाइस पोर्टल पर 2022-23 में थे ही नहीं और अब हम पोर्टल पे ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड नहीं हो रहे हैं, या आयु के अनुसार सर हमने एडमिशन दिया है, उन छात्रों को यूडाइस पोर्टल पर कैसे ऐड करें। तो साथियों, यह काम आपके संबंधित ब्लॉक एमआईस का है। तो आपको यह फॉर्म S02 भर के आपके ब्लॉक कार्यालय में जमा कराना है और वहीं से आपके जो यूडाइस पोर्टल 2022-23 में पोर्टल पे विद्यार्थी नहीं थे उनकी वह ब्लॉक लॉगिन से अपडेट हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।